आज के वीडियो में हम देखते हैं कक्षा 10 से त्रिकोणमिति से ऊंचाई दूरी के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। देखिए दिया है, एक चिमनी के आधार की ओर क्षैतिज रेखा पर 50 मीटर चलने पर उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 से 45 हो जाता है। 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है। चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले क्या है, अब चिमनी के आधार की ओर क्षैतिज रेखा, ठीक, एक चित्र बनाएंगे। देखिए कैसे, एक चिमनी के आधार से ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक चित्र बनाते हैं इस टाइप से। मान लीजिए कि ये ऊंचाई हो गया, ठीक, और क्षैतिज रेखा क्या, आधार से ये वाली, ठीक है, ये हो गया क्षैतिज रेखा। फिर ये कह रहा कि 45 डिग्री से, कितने से, 45 डिग्री से सॉरी 30 डिग्री से 45 डिग्री का कोण बना रहा था, ठीक है। या फिर अब ये वाला यहाँ मिला देंगे इस टाइप से। चलिए ये हो गया, ठीक है। इसको नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक। ये मान लीजिए ए है, ये इसको सी कर दीजिए, ये वाला बी हो गया और ये वाला डी हो गया। तो 30 डिग्री से, 30 डिग्री कोण से कितना हो जाता है, 45 डिग्री पे। अच्छा, प्रश्न में देखिए क्या कह रहा था, प्रश्न में कह रहा था कि क्षैतिज रेखा से 50 मीटर चलने पर, कितना, 50 मीटर चलने पर। तो 50 मीटर चलने पर, 50 मीटर चलने पर, 50 मीटर चलने पर उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो ये 50 मीटर चलने पर शिखर का कोण 30 डिग्री हो जाता है। फिर 30 डिग्री से 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री का हो गया, ठीक। अच्छा, अब रह गई यहाँ से मान लीजिए कि ये आपका 50 डिग्री का, ये सॉरी 50 मीटर ये चलने पर, तो ये दूरी कितना होगा, x मीटर, इसको x मान लीजिए। और ये आपका क्या है, ऊंचाई है, हाइट, ये ऊंचाई है, ठीक। अब ये हमारा चित्र बनकर तैयार हो गया। अब इससे हम इसको हल करेंगे। तो ये देखिए, मान लीजिए कि बी डी क्या है, चिमनी की ऊंचाई है। यहाँ लिख सकते हैं हल में, यहाँ पे लिख दीजिए हल। माना चिमनी की क्या, ऊंचाई क्या है, बी से डी तक। माना चिमनी की ऊंचाई बी डी है, ये लिख देंगे। अब ये दूरी कितना चला है, ए सी, ठीक है। ए सी कितना है, ए सी 50 मीटर, कितना है, 50 मीटर। अच्छा, और ये सी बी कितना है, सी बी, इसको भी लिख लीजिए। अब माना सी बी, इसको तो माने हैं ना हम एक्स को, मान लीजिए ये वाली दूरी हम तो माने हैं कि एक्स है, ठीक। ये 50 था, इसको मान यहाँ लिख सकते हैं, उसको भी ऐसे लिख दीजिए कि माना बी सी बराबर एक्स, यही तो माने थे, एक्स मीटर, ये लिख देंगे एक्स मीटर। अच्छा, कोण क्या बना है हमारा, कोण ये देखिए, इसमें दो हैं, एक 30 और एक 45। तो कोण बी सॉरी डी बी ए में एक कोण हमारा है, एक कोण हमारा है डी बी ए में, लिख देते हैं। ए में क्या है, कितना है, 45 डिग्री, ये 45 नहीं लेंगे, डी बी ए में, क्योंकि ये बड़ा वाला ले रहे हैं, ये बड़ा वाला, ठीक है। बड़ा में पूरे में क्या है, पूरे में ये है कितना, 30 डिग्री, यहाँ लिख देंगे 30 डिग्री, ये हो गया, ठीक। अब कौन सा लेंगे, अब ये लेंगे डी बी सी में, कोण डी बी सी में, इसमें कितना है, देखिए मैं लिखिए या ना लिखिए, बराबर कर देंगे फिर भी सही है। ये देखिए ये 30 डिग्री है, इसमें कितना है, डी बी
और सी में कितना 45 डिग्री, इतना हमें यहाँ से ज्ञात हो गया। अब इसमें हमको देखो करना क्या है, इसमें अब हमें क्या करना है, इसमें देखिए ये देखिए ये बीच में बी बी क्या ये डी अब बी, ये जो समकोण होता है, ये समकोण जो कोण होगा, तो समकोण कोण के पास कौन है, बी है, ये हमेशा बीच में ही, इसको बीच में ही रखते हैं। ठीक, अब यहाँ से हम हल करेंगे, हमें क्या ज्ञात क्या है। अगर हम एक त्रिभुज ले लेते हैं कोई, जैसे मान लीजिए कि यदि हम इसको ले लेते हैं पहले, तो क्या है इसमें डी बी सी में, तो यहाँ लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण समकोण त्रिभुज डी बी सी में, ये हो गया समकोण त्रिभुज डी बी सी में कौन है 45 डिग्री है। अच्छा, इसमें हमको ज्ञात क्या है, लंब, ये वाला लंब होता है, ये क्या है आधार है। ठीक है, तो लंब बटा आधार किस में होता है पता है ना, देखिए इससे निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम जब भी त्रिकोणमिति से संबंधित वीडियो बनाते हैं तो इस फार्मूले को हम उसमें बता देते हैं। तो इसमें देख लीजिए, यहाँ से आप निकालते रहिए, क्या ये साइन का हो गया लंब बटा कर्ण, ये आधार बटा कर्ण कॉस का होता है, ये लंब बटा आधार किसका होता है टैन का होता है। तो टैन बराबर लंब बटा आधार, तो लंब पता है और आधार पता है, तो यहाँ लिख देंगे टैन, टैन किसका 45 डिग्री है ना, टैन ये हम 45 डिग्री ले रहे हैं, तो लंब बटा आधार, लंब क्या है डी बी या बी डी लिख सकते हैं। देखिए ये वाला डी बी या बी डी, और आधार कौन है बी सी, यहाँ लिख देंगे बी सी, आधार बी सी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे tan 45 का मान कितना होता है, एक होता है, tan 45 का मान एक होता है। बी डी कितना है, बी डी है हमारा एच, ठीक, और बी सी क्या है, बी सी ये कितना है एक्स, यहाँ पे लिख देंगे एक्स, एक्स का गुणा एक में करिए, एक्स बराबर एच, ये हमें मान लीजिए कि पहला मिल गया, पहला कोण का हल हो गया। ठीक, एक्स बराबर एच, इसको मान लेते हैं कि चलिए समीकरण एक में एक्स बराबर एच हमें प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे अब दूसरा त्रिभुज कौन सा बी डी बी ए में, यहाँ फिर लिख सकते हैं पुनः या दोबारा, पुनः समकोण समकोण त्रिभुज किसमें डी बी ए में या समकोण त्रिभुज बी डी ए से, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया यहाँ तक। अब ये इसका हो चुका है ना, तो डी बी ए में, इसमें भी हमें क्या पता है लंब पता है, और आधार में देखिए ये पूरा त्रिभुज है ए बी का, ये 50 प्लस एक्स क्या है आधार में ही है। देखिए मैं यहाँ बताता हूँ, यहाँ आप लिखेंगे टैन किसका, टैन अब 30 का लेंगे ना, क्योंकि ये पूरा ये वाला ले रहे हैं। यहाँ देख लीजिए ना डी बी ए, तो डी बी ए में कौन है, ये पूरा है, ये पूरा है। तो यहाँ पे लिख देंगे बी डी लंब, और बटे में कौन आधार कौन है। अब ये वाला ये नहीं लिखेंगे, ये पूरा हो गया ना, ए सी भी हो गया और सी बी भी, ये दोनों का एक ही है, तो हम केवल लिख देंगे ए बी, ये वाला पूरा आधार है ये। ठीक है, तो tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है, 1/√3 होता है। बी डी क्या है हमारा एच है, ए बी क्या है ए बी में देखिए ए बी में 50 भी है और एक्स भी है, समझ रहे होंगे। अरे यहाँ तो दिख ही नहीं रहा था, तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज ये हम बड़ा वाला लिए है ना यहाँ पे, तो tan 30 को लेंगे, तो लंब क्या है हमारा बी डी है, ये बी डी, और ये हमारा आधार क्या है आधार ए बी हो गया, ये ए बी। तो इसमें देखिए जब ए बी लेंगे तो इसमें देखिए 50 भी है और एक्स भी है, क्योंकि ये पूरा है ना पूरा, तो 50 प्लस एक्स ये आधार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे ए बी में 50 प्लस एक्स। अब क्या करेंगे क्रॉस गुणा कर देंगे, इसमें देखिए आधार है ना, ये आधार पूरा है, यानी 50 भी है और एक्स भी है। ठीक, वो पेज मेरा ऊपर हो गया था इसलिए वीडियो वो चित्र दोबारा समझाना पड़ा। तो यहाँ देखिए अब इसको क्या करेंगे क्रॉस गुणा कर देंगे, किसमें 50 प्लस एक्स का गुणा एक में कर देंगे, तो 50 प्लस एक्स बराबर क्या √3h, इसका इधर गुणा कैंची और इसका इधर गुणा, ये हमें हो गया प्राप्त। ठीक, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम कर सकते हैं कि यहाँ पे x का जो मान है आप ऐसे कर लीजिए, पहले चाहिए तो ऐसे ही कर लीजिए। समीकरण एक में क्या मिला था हमें, समीकरण एक में x का मान कितना मिला था, x का h मिला था ना, यहाँ पे देखिए तो x बराबर h, तो जहाँ पे x है वहाँ हम h रख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ लिख दीजिए
50 प्लस यहाँ पे लिखेंगे h बराबर √3 h। यहाँ पे लिख देंगे x के जगह पे। आप यहाँ लिख भी सकते हैं समीकरण 1 से। किससे रखे हैं? तो समीकरण 1 से यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से। ठीक, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? 50 बराबर √3h माइनस ये प्लस का h है, इधर जाएगा, पक्षांतर होगा जब, तो क्या हो जाएगा? माइनस का h हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? अब लिखेंगे 50 बराबर, यहाँ भी h है, यहाँ भी h कामन हो सकता है, h कामन हो गया, h बाहर कर लिए तो √3 अंदर बचा, और यहाँ पे क्या बचा? माइनस का 1 बचा, क्योंकि यह h था, h बाहर है, तो h एक कम h, ये इसलिए यहाँ पे 1 बचा। अब क्या करेंगे? यहाँ पे h बराबर क्या? h बराबर यहाँ पे हो जाएगा 50 बटे √3 माइनस 1, क्योंकि हमें h ज्ञात करना था ना, तो पहले हम देखिए, पहले h को हम बाहर कर लेते हैं। यहाँ पे h बाहर करेंगे, और साथ में जो भी गुणांक होता है वह हमेशा बटे में आता है, तो यहाँ पे ये बटे में आ गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? और ये तो जो हर है ये करड़ी में है, यानी रूट में है, तो इसको क्या करेंगे? इसी संख्या से, मतलब √3 माइनस 1 के संयुग्मी कहिए, या इसका विलोम कहिए। जैसे √3 माइनस 1 है ना, तो √3 प्लस 1 से गुणा करने पर, किसमें? अंश और हर में। तो यहाँ हम सिंपल लिख लेते हैं, हर के संयुग्मी से, यहाँ लिख लीजिए, हर के संयुग्मी लिखिए, हर के संयुग्मी से अंश व हर में गुणा करने पर, अंश व हर में गुणा करने पर। ठीक, गुणा करने पर। देखिए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि √3 प्लस 1 से अंश व हर में गुणा करने पर। तो हमने संयुग्मी लिख दिया, संयुग्मी क्या है? इसका उल्टा हो गया, मतलब ये माइनस में है तो इसके प्लस से। देखिए यहाँ पे समझने का प्रयास करिए। h बराबर क्या है? 50 है, और ऊपर क्या है? अंश व हर में ना, तो अंश ऊपर वाला होता है, तो इसमें गुणा कितना से करना है? इसकी संयुग्मी से, हर के संयुग्मी से। हर कौन है? √3 माइनस 1 है ना, तो ये √3 प्लस 1 हो जाएगा संयुग्मी, और इतने से हर में भी गुणा करना है, तो इसको हम कर देते हैं। इसका भी देखिए यहाँ पे हो गया, इसकी संयुग्मी, इतने से ऊपर नीचे गुणा हो गया ये, तो हर के संयुग्मी से अंश व हर में गुणा करने पर, तो इसका गुणा यहाँ पे हो गया। अब देखते हैं आगे, आगे देखिए कैसे। अब यहाँ से हम कर देते हैं, यहाँ से h बराबर ऊपर क्या है? 50, और इधर है √3 प्लस 1, ये। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे क्या बना था? यहाँ पे एक ब्रैकेट में √3 माइनस 1 है, और एक ब्रैकेट में √3 प्लस 1 है, तो ये किसका सूत्र बन गया? a² माइनस b² का सूत्र बन गया। जैसे देखिए यहाँ पे हम बता रहे हैं, a² माइनस b² बराबर क्या होता है? एक ब्रैकेट में a प्लस b, और एक ब्रैकेट में a माइनस b, यही तो होता है। तो इसी प्रकार से देखिए, एक में प्लस एक में माइनस है, तो a² माइनस b² बन गया। ठीक, तो हम इसको भी तो लिख सकते हैं, इसको भी हम कर सकते हैं। जब एक में प्लस, एक में माइनस, एक में प्लस है, तो मतलब क्या? a² की मतलब √3 का स्क्वायर, और इधर 1 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे? h बराबर, इधर आपका 50 है, और ये √3 प्लस 1 है, और बटे √3 का वर्ग कितना होता है? √3 का वर्ग का मतलब देखिए, यहाँ पे √3 के ऊपर क्या लगा है? 2 लगा है, तो इसका कहने का मतलब है कि हमको 2 बार लिखिए। तो √3 गुणे √3 का गुणा कितना होता है? केवल 3 होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3, और 1 का वर्ग 1 ही होता है, क्योंकि 1 को आप जितने बार गुणा करिए 1 आएगा, तो ये हो जाएगा 50, और ये √3 प्लस 1, अब बटे 3 में से 1 घटेगा, क्या बचेगा? 2 बचेगा यहाँ। अब यहाँ लिख देंगे h बराबर, ये कट सकता है, देखिए 25 दूना 50, तो ये हमको मिला क्या? 25, और ये ब्रैकेट में 3 √3 प्लस 1, ये हमको क्या मिला? h मिला। यहाँ पे हमको h प्राप्त हो गया। अब यहाँ से देखिए आगे क्या कर सकते हैं। इसमें आप चाहे तो इसका मान रख लीजिए, किसका? h बराबर ये 25, और √3 का मान कितना होता है? 1.732 होता है, और ये प्लस 1,
अब इसको इसको पहले जोड़ लीजिए, तो h बराबर ये 25, ठीक। यहाँ पे हम गुणे में कर देते हैं क्योंकि अब यहाँ गुणा ही होगा, क्योंकि यहाँ कोई चिन्ह नहीं है। तो 1 1 2 हो गया, तो 2.7 3 और 2। अब 25 से इसमें हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो गुणा करने पे इसको देखते हैं क्या प्राप्त होता है। तो जब हम गुणा करेंगे तो गुणा यहाँ पे कर देते हैं, कितने से, 2.73, ठीक। यहीं तक रखिए, इस मान को यहीं तक रख लेते हैं क्योंकि लगभग में ही आएगा। 2 दशमलव के बाद यदि 5 से अधिक संख्या है तो उसको रख लेते हैं, ठीक। आप चाहें तो यहाँ तक 7 तक भी रख सकते हैं, यहाँ तक रख लेंगे, कोई गलत नहीं है। तो ये हमको कर देते 25 से गुणा करने को कह रहा था। 5 तिहाई 15 के 5 हासिल 1, 7 बचे 35 और 1 36, 3 बचा, 5 दूनी 10 और 3 13, ये 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 4 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5। तो इधर 5 6 6 12 के 2 हासिल 1, 4 3 7 1 8, इधर 6, 2 दर्जे बाद दशमलव लगा था, 1 2 यहाँ पे, तो यहाँ गिन लीजिए 1 2 यहाँ लगा दीजिए, ठीक है। तो h बराबर क्या मिला हमको, ये मिल गया 68.25। यहाँ पे देखिए इसका जब हम लोग गुणा किए हैं तो हमें क्या क्या मिला है, 68.25 मीटर क्या मिल गया, ये ऊंचाई मिल गया ये, ठीक है। 68.25 मीटर। तो यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई कितना, 68.25 मीटर। ये आपका उत्तर आ गया, ठीक। अब इसी प्रकार इसमें एक प्रश्न दिया था इस टाइप में, देखिए ये बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 200 मीटर ऊंची एक चट्टान से एक मीनार की चोटी एवं पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को देखिए कैसे हम करते हैं हल, यहाँ पे कर देते हैं, इधर ही कर देते हैं। ये मान लीजिए कि पहला प्रश्न था आपका, यहाँ पे लिख देते हैं, ये मान लीजिए कि पहला हो गया एक प्रश्न, इसको ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा, ये आप लोगों के लिए ही है। यहाँ पे लिख देते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरे में जो भी प्रश्न कर रहा था, क्या कर रहा था, 200 मीटर ऊंची एक चट्टान से एक मीनार की चोटी एवं पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 60 डिग्री का है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, पहले वही एक बनाते हैं चित्र क्या उसी से तो हमें ज्ञात होगा कि कौन मीनार है कौन आधार है। तो ये मान लीजिए कि हमने बना दिया एक ऊंचाई, क्या मीनार की ऊंचाई बना दी, 200 मीटर दिया था, ठीक। तो यहाँ पे हमने इसको बना लिया। फिर ये आधार 37, ये समझ रहे होंगे। उसके बाद क्या है, इसको हम कर सकते हैं, यहाँ से मिला लीजिए, यहाँ पे मिला देंगे इससे, ये कोण हमारा बन गया 60 डिग्री का यहाँ पे, ठीक। अब क्या करेंगे, अवनमन कोण कह रहा है, इसको यहाँ मिलाइए इधर को, ठीक, और इसको मिला दीजिए इधर को। अब यहाँ देखिए इस पे, यहाँ पे कोण जो बनेगा 30 डिग्री का बनेगा, ये वाला जो कोण बनेगा 30 डिग्री का ये बनेगा, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं 30 डिग्री। अच्छा, नाम जो देना है अपने मर्जी से कुछ भी दे दीजिए, A B C ये D और इसको कह देते हैं E। नाम कुछ भी रख सकते हैं, जब अपने मर्जी से जब करना है तो नाम कुछ भी दे दीजिए। अच्छा, पूरा क्या कर रहा था, ये इसकी मीनार की 200 मीटर ऊंची एक चट्टान है ना, ये देखिए प्रश्न में 200 मीटर ऊंची एक चट्टान है, तो ये 200 मीटर है ऊंचाई, इसकी पूरी ऊंचाई कितना है 200। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे 200 मीटर, ये पूरा, ठीक, ये पूरा क्या है 200 है। तो अब देखिए ये वाली जो है ये ऊंचाई क्या होगी, इसको तो हमको मानना पड़ेगा, तो इसको h कर देते हैं, ये मान लीजिए ऊंचाई h हो गया ये, ठीक। अब यहाँ से हम देखेंगे कि जब ये 200 है पूरी और ये वाली जो है ऊंचाई कितना है, ये वाला 200, ये भी जब ये h है तो ये भी तो h होगा, ये वाला ये,
ये भी एच है, जितना ये है उतना ये भी सामने है, तो 200 में से क्या होगा, ये एच माइनस होगा कि नहीं होगा, ये वाली, क्योंकि पूरी दूरी, पूरी ऊंचाई जो थी 200 था, जिसमें से अभी एच हमने ये मान लिया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 200, यहाँ पे लिख देते हैं 200 माइनस एच। क्या लिखेंगे, 200 माइनस एच। देखिए यदि ना दिख रहा हो तो आवाज़ तो सब सुनाई दे रहा होगा ना, ये 200 माइनस एच हो जाएगा, ये पूरी दूरी में से ये एच क्या होगा, कम हो जाएगा। और तो आप यहाँ लिख लीजिए क्या, इस चट्टान की ऊंचाई पूरा कितना था, यहाँ पे, यहाँ इसको भी लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि माना, माना किसका, चट्टान, चट्टान था ना प्रश्न में, माना चट्टान कितना है, ये पूरा बी ई कितना है, 200 मीटर, यही तो था। देखिए यहाँ पे 200 मीटर क्या था, एक चट्टान, तो ये हमने 200 ये इसको मान लिया कि चलिए ये 200 मीटर है, ठीक। अच्छा अब क्या है, मीनार की जो, ये इसमें पूछ रहा था मीनार की चोटी से, चोटी एवं पात से मीनार की अवनमन कोण, ये वाला यहाँ से, यहाँ ये है ये चोटी ये, और फिर यहाँ से ये 30 और 60 का था। तो यहाँ पे हम किसको मानेंगे, ये एसी क्या है, मान लीजिए इसको चोटी कह दें, मीनार की ऊंचाई कह दीजिए, क्या कह देंगे, मीनार की ऊंचाई कह दीजिए, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितना है, ये एसी कितना, एच मीटर, ये एच मीटर, इसको हम मान लिए। अच्छा अब क्या करेंगे, इसका कोण जो है क्या, चोटी तथा पाद से, देखिए इसमें पढ़िए इस प्रश्न में कि चोटी तथा पाद के अवनमन कोण, ठीक है। तो अवनमन कोण तो पहले हम निकाल लेते हैं, इनके कोण को लिख लेते हैं, यदि लिखना, यहाँ पे देखिए ये है समकोण, तो ई डी और सी, यहाँ लिख देंगे कोण ई डी और सी कितना है, 30 डिग्री है। अब ये बड़ा वाला लिखिए ई बी ए, फिर कोण ई बी ए कितना है, 60 डिग्री है। अब ये इनको हम इसमें से लिख लिए। अच्छा अब देखिए मान लीजिए कि ये तो कुछ दिया नहीं है, क्योंकि हमको आधार भी चाहिए, इसको हम मान लेते हैं दूरी इसकी x। जब ये x है तो ये क्या होगा, ये भी x से ही होगा। देखिए समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि यदि करना हो तो मुश्किल से क्या है, बहुत टाइम लेगा, तो 1 से 1.5 मिनट, लेकिन क्या बताना, जब मकसद क्या है मेरा बताने समझाने का, यही तो कि टाइम भले 2 मिनट लगे, लेकिन पूरी चीज़ एक एक करके हम बता सकें, ठीक। ये हो गया हमारा एक्स मीटर मान लिए इसको, या एक्स इसको मान ही लिया आधार को, ठीक है, ऐसे लिख दीजिए, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये क्या है, सी डी, क्या है, सी डी, या इसको लिख देंगे ए बी, क्या है ए बी लिखिए, या चाहे ये डी सी डी या डी सी लिखिए। ये कितना है, एक्स माने थे, एक्स, जैसे इसको हमने क्या कहा था अभी, ये मान लीजिए ऊंचाई है, तो ये भी तो हो गया, ये 200 मीटर है, तो आप इसका नाम कुछ भी दे दीजिए, ये भी मान लीजिए कि x मीटर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से देखिए हमें इतना, देखिए इतना करने में तो थोड़ा टाइम लगा समझाने में, एक एक चीज़ निकालने में। अब यहाँ से देखिए हल कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज को ले लेंगे, ठीक, जिसको हल करना, पहले इसको कर लीजिए चाहे पहले इसको कर लीजिए, तो हम ले रहे हैं इसको त्रिभुज, यहाँ लिख देंगे समकोण त्रिभुज, यहाँ लिख देंगे समकोण त्रिभुज, क्या, ई बी ए में, ई बी ए में कौन है, ई बी ए, यहाँ बी हमेशा बीच में रहेगा, यहाँ भी जो भी अक्षर हो, चाहे ए हो बी हो सी हो कोई हो, यहाँ पे ये समकोण होता है तो उसे हम बीच में लिखते हैं, ठीक। अब अच्छा ये हमें लंब पता हो गया है, और लंब पता है, और क्या पता है, आधार पता है, ठीक, मतलब ये वाला, तो यहाँ लिखेंगे टेन 60 डिग्री, ये वाला ले रहे हैं ना त्रिभुज, ये वाला ले रहे हैं, ये वाला, तो ये टेन 60 लिखेंगे। फिर बराबर क्या, लंब बटे आधार होता है, तो लंब क्या है, ई बी है, आधार क्या है, ए बी है, तो यहाँ ए बी लिख देंगे। टेन 60 का मान होता क्या है, √3 होता है। ई बी क्या है, ई बी कितना है,
ये 200 है, ये नहीं कि ये एच नहीं है क्योंकि ये बी डी है, ये ई बी यानी पूरा कितना है 200, 200, 200 ये लिख देंगे ई बी, और ए बी कितना है एक्स है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इधर तिरछा गुणा कर लीजिए, तिरछा गुणा, तो ये हो जाएगा एक्स रूट 3 बराबर 200। तो x बराबर हमें क्या मिल जाएगा, x बराबर क्या मिल जाएगा 200 बटे अंडर रूट 3 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 200 बटे अंडर रूट 3 मिल गया। इसको अभी यहीं रोक लीजिए, समय इसको एक मान लीजिए कि एक त्रिभुज का हो गया ना, जिसको समीकरण एक नाम दे दीजिए। अब दूसरा निकालते हैं, ई डी और सी में यहाँ लिख देंगे समकोण, यहाँ लिख देंगे क्या, समकोण, समकोण त्रिभुज ई डी सी में, ई डी सी में, यहाँ पे ये वाला ई डी सी में क्या है, tan 30 है, tan 30 लिख देंगे बराबर लंब बटे आधार। तो लंब इसमें कितना है, ई डी है ना, यहाँ पे लिख देंगे ई और डी, यहाँ पे लिख देंगे ई डी, और ये क्या कर देंगे, आधार क्या है डी सी लिखिए या सी डी लिखिए ये। अब यहाँ पे tan 30 का मान क्या है, 1/√3। ठीक, tan 30 का मान होता है 1/√3। ई डी क्या है, ई डी यहाँ पे देखिए 200 माइनस एच था, ये 200 माइनस, यहाँ पे 200 माइनस एच कौन, ई डी का मान। तो यहाँ लिखेंगे ई डी 200 माइनस एच, और बटे डी सी कौन है, ये एक्स जो हमने ये माना था, ये। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको भी इधर गुणा कर देते हैं। तो क्रॉस जब गुणा करेंगे मतलब ये वाला ऐसे और ये वाला ऐसे, तो इधर हो जाएगा अंडर रूट 3, और ये 200 माइनस एच, ये लिख देंगे इतना। ठीक, और x का मान हमने यहाँ पे क्या निकाला था, यहाँ पे x का मान 200 बटे अंडर रूट 3। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x की जगह पे 200 बटे अंडर रूट 3। कैसे, यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 से, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 से क्या, x का वैल्यू यहाँ पे हमने 200 बटा अंडर रूट 3 रखा है यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे तो पहले से था कितना अंडर रूट 3, और ये 200 माइनस एच इतना था, ये 3 का गुणा इधर होगा कैंची में। ठीक, नीचे ये हर का गुणा इस सामने होगा। ठीक, तो यहाँ पे लिख देंगे 200 बराबर अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 का गुणा कितना हो जाएगा, केवल 3 होगा, केवल 3 होगा। और इधर क्या था 200 माइनस एच था, तो इधर क्या होगा, इधर लिखिए 200 बराबर इसका गुणा करेंगे, 200 को गुणा किस में, 3 में, 3 में करेंगे तो अब कितना बन जाएगा, ये 3 दूना 600 माइनस 3 का गुणा किस में करेंगे, एच में, तो 3 एच ये बन गया। अब ये 600 पक्षांतर कर लीजिए इधर, ठीक है, या 3 एच को इधर ले लीजिए, तो इधर 3 एच को हम पहले ला रहे हैं, तो 3 एच इधर आ गया। ठीक, और इधर कितना बचा, ये 600 बचा, 200 है ना, तो 200 उधर जाएगा पक्षांतर में, तो ये कितना बनेगा माइनस का 200, क्योंकि प्लस का था माइनस का बन जाएगा। अब यहाँ पे यहाँ से कर देते हैं आगे, यहाँ पे कर देंगे आप, यहाँ पे देखिए कितना था 3 एच और माय बराबर 600 माइनस 200, तो यहाँ लिखेंगे 3 एच बराबर 600 में से 200 गया, मतलब घट गया, कितना बचा 400, तो इसलिए अब एच बराबर क्या बचेगा 400 बटे 3। तो 3 में अब क्या करेंगे 400 से 400 में 3 से भाग दे देंगे, तो भाग दे देते हैं, यहाँ पे देख लीजिए कितना आ रहा है, तो 3 इधर लिखिए, 400 ऐसे लिख के भाग दे देते हैं, 3 एक कम 3 हो गया, एक बचा, फिर 3 तिरिके 9 हो गया, एक बचा, फिर उतर लीजिए 3 तिरिके फिर 9 बचा, एक बच जाएगा, हाँ फिर यहाँ शेष। तो कितने बार हमने इसको भाग दिया 133 बार, 133 बार, और शेष कितना बचा है, जो बचता है शेष ऊपर लिख देते हैं। भाग कितने से किए थे 3 से, 3 यहाँ पे लिख देंगे, तो एच बराबर हमको क्या मिल गया 133 सही 1/3 मीटर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितना
कितना था 133 सही 1/3 मीटर 3 मीटर। यहाँ पे ये मीनार की ऊंचाई आ गई, ये आपका उत्तर आ गया। ठीक, तो ये बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हमने 2 बताया, इसे आप लोग ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।